टॉक ऑन बजट 2023 कार्यशाला हुई आयोजित। कानपुर नगर के मर्चेंट चैम्बर सभागार में बजट 2023 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। चर्चा में बताया गया कि 5 लाख रुपए से ऊपर के वार्षिक प्रीमियम की जीवन बीमा पॉलिसियों का भुगतान कर योग होगा। यदि कोई करदाता सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से वस्तु खरीदता है या सेवाएं लेता है तो उसे 15 दिन के अंदर उसका भुगतान करना होगा, वरना उसका खर्चा अनुमन्य नहीं होगा। 15 दिन की ये अवधि अधिकतम 45 दिन की हो सकती है। यदि कोई अनुबंध किया गया हो तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट एवं सोने का आपस में कन्वर्जन कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, परंतु किसी भी प्रकार के कैपिटल गेन के केस में मकान खरीदने पर धारा 54 AF की छूट केवल 10 करोड़ तक की मान्य होगी। यदि किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के लोन लेकर खर्च किया है तो लोन की वापसी केवल 5 साल तक की ही मान होगी। इसके अतिरिक्त अपनी आय का 15% कैरी फॉरवर्ड करते हुए समय यदि किसी अनट्रस्ट को कोई डोनेशन दिया गया है तो उसको प्राप्त अनिशन केवल 85% माना जाएगा। धारा 44 से AD के अंतर्गत प्रेजेस्टिव टैक्सेशन का फायदा तभी मिलेगा जब उसकी कुल प्राप्तियों का 95% से ज्यादा नगद के अतिरिक्त है। उपरोक्त बातें आज मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश कानपुर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी कानपुर, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एवं सेंट्रल रीजनल काउंसिलिंग द्वारा सर पदमपत सिंघानिया ऑडिटोरियम में टॉक ऑन बजट 2023 पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली से आए डॉक्टर CA गिरीश आहूजा ने बताई। इसके पूर्व मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल कनोडिया ने मुख्य वक्ता CA डॉक्टर गिरीश आहूजा को शॉल पहनाकर स्वागत किया एवं सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों एवं अंगतुकों को अभिवादन दिया। कार्यक्रम का संचालन CA अभिषेक पांडे एवं धन्यवाद शिवमंगल जौहरी ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री अक्षय गुप्ता, प्रशांत रस्तोगी, अतुल मेहनोत्रा, दीप कुमार मिश्रा, मुकुल टशन, डॉक्टर JN गुप्ता, गुलशन धूपर, उमेश पांडे, आदेश टंडन, अक्षय गुप्ता, राजीव मेहनोत्रा, अनिल अग्रवाल, अनिल सक्सेना, संतोष गुप्ता, शिवांश मेहरा, राकेश गर्ग एवं मर्चेंट चैम्बर के सचिव महेंद्र मोदी उपस्थित रहे। मैं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते ये वक्तव्य देना चाहता था कि हमारे गिरीश आहूजा जी जो दिल्ली से पधारे हैं और विद्वान अधिवक्ता हैं, उन्होंने बजट के ऊपर एक सेक्शन को बिल्कुल ऐसे सरलता से बता दिया है कि हमारे जो भी श्रोता सुनने वाले थे उनको एक चीज़ समझ में आई। और उन्होंने ट्रस्ट के बारे में और ये लेडीज़ के बारे में और ये बुद्धिजीवियों के बारे में और जो हमारे विशिष्ट हैं 75 ईयर के ऊपर हैं उनके बारे में और एक सेशन का उन्होंने उल्लेख करते हुए कहाँ क्या घटाया गया है, कहाँ क्या बढ़ाया गया है। महिलाओं को 2 लाख रुपए पर 7.5% ब्याज देना है और ये जो जितनी चीज़ें हैं वो हमारे नए में और पुराने वाले में केवल ये है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन छूट की फ़ायदा नहीं मिलेगी। लेकिन 7 लाख रुपया जो छूट दी गई है तो 15 लाख रुपए तक तो आपको केवल 15,000 रुपये 1.5 लाख रुपये देना है तो 10% तो टैक्स हुआ। अगर 15 लाख की इनकम पे अगर आप 1.5 लाख टैक्स दे देते हैं तो आपके पास मनी काफ़ी बचेगी। अब आप प्रयास ये करिए कि मैनिपुलेशन न करते हुए आप सीधे नई जो स्कीम आई है उसको आप अपना लीजिए। और छूट को क्या है कि आप छूट बहुत करते हैं तो मार्च में ये लगता है आप हमको 3 लाख रुपया LIC जमा करना है, 2 लाख ये काम करना, तो आपका जो मार्च का हिसाब है वो बिगड़ जाता है। तो इसमें क्या है, जितना कमाएंगे उस पर टैक्स देंगे। 15 लाख रुपया कमाया तो 1.5 लाख पर टैक्स दे दिया, 10% टैक्स हुआ, बाकी तो छूट मिल गई आपको। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का विजन देश के विकास के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा संस्थानों पे ऊपर और ये जितना ज्ञान उन्होंने बताया हमारे आहूजा जी, इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से बताया है और जो हमारे श्रोतागण थे, जो गणमान्य लोग थे, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया उसका और बहुत अच्छा है। उन्होंने नए बजट के लिए कहा है कि जो बजट में नया प्राविधान आया है उसको अपनाइए। बाकी सोसाइटी के लिए, कारपर्स फंड के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके विषय में सब कुछ बता दिया है और जो भी था बहुत सरल ढंग से बता दिया। हाँ, लेकिन जहाँ पर ये अगर आप सुविधाएं लेना चाहेंगे, नई बसें लेना चाहेंगे, अमेरिका और रूस की बराबरी करेंगे तो भैया हिंदुस्तान बहुत छोटा सा है। अब थोड़ा बढ़ाया है, आपको अच्छे सोफा सेट चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए,
अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, आप हर जगह जा कर के दे आते हो, लेकिन यहाँ पर भी तो दो देश को। आपके पैसे से ही विकास कार्य होना है। आप नहीं देंगे तो जैसे गरीब रहते हैं, किसान वहाँ रहते हैं गांव में, आप वैसी ज़िंदगी जिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है बिल्कुल प्राकृतिक खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अच्छी बस में चलना चाहते हैं, अच्छे रेलवे सुविधा चाहते हैं, अब रेल के जो है 2.4 करोड़ लैक्स करोड़ रुपया दिया है, तो किसके लिए दिया है? जनता के लिए दिया है। ये जितने भी आपका ये पुल बन रहे हैं, 4 लाइन बन रही है, मेट्रो बन रही है, तो जनता की सुविधा के लिए बनना है ना। मोदी जी का विजन बहुत तगड़ा है और उन्होंने जो है भगवान कृष्ण के रूप में और उसको हाँकने का काम किया है। निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री को बच्चों बताया गया है। देखिए हमारे देश के रक्षा मंत्री अमित शाह जी, ये 4 लोग जो हैं देश की की पॉइंट हैं। और जिसने मोदी जी का साथ दिया उसका विजन जो उपयोग में लाएंगे, देश के विकास कार्य में बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप बिना मैनिपुलेशन किए हुए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छे ढंग से करिए। देखो जितना नंबर का पैसा आएगा उतना ही आपको अच्छा रहेगा, आप बचाएंगे। आप सोच लीजिए इस समय हर चीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर है, कहीं से कोई चीज़ छिपी नहीं है। आप छिपाएंगे पेनल्टी प्रोसिक्यूशन लगेगा। इसलिए पहले से ही आप सब क्लियर रखिए, अच्छा रखिए, सुख करिए और सुख भोगिए साहब।